वोट वाइब का जो सर्वे है इसमें यह पूछा गया सवाल कि पी विजन के सीपीएम सरकार को लेकर कैसी लहर है। तो इसमें 48% लोग कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर है, मतलब हमें इस सरकार को चेंज करना है। इसके अलावा 7% लोग कह रहे हैं कि ना विरोध में है और ना हम समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा 35% लोग कह रहे हैं कि सत्ता के समर्थन में हम हैं, मतलब यही आ जाए तो ठीक रहेगा। पी विजन की सरकार को चाह रहे हैं 35% लोग, और कह नहीं सकते में 10.4% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी हम नहीं कह सकते कि कौन आए और कौन नहीं आए। जो अभी मौजूदा विधायक हैं, क्या उनके काम से लोग खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं, इस बात को लेकर भी वोट वाइब ने सर्वे किया और यह पूछा कि मौजूदा विधायकों को दोबारा वोट आप देंगे क्या, जो अभी विधायक हैं उन्हें दोबारा लाना चाहेंगे। तो इसमें देखिए दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 23.3% लोग कह रहे हैं कि हाँ बहुत संभावना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनको हम फिर से चुनकर ले आए। 28.3% लोगों का कहना है कि नहीं नहीं दूसरा कैंडिडेट चाहिए, हमें मौजूदा विधायक पर अब भरोसा नहीं रहा, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा 6.2% लोगों की पसंद है कि शायद वो आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। उसके बाद 34.3% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, मौजूदा विधायक को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, नए कैंडिडेट चाहिए केरल में जो विधानसभा चुनाव 2026 है उसके लिए। और 7.9% लोगों का कहना है कि हम कह नहीं सकते कि अभी आए या फिर दूसरे नए आए या फिर अभी वाले रहें, हम इसे बाद में आपको बताएंगे, अभी नहीं। इस सर्वे में आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सवाल ये था, वोट वाइब ने सर्वे में सवाल पूछा कि केरल के विकास के लिए आप किस पार्टी पर भरोसा करते हैं। तो 27.8% लोगों का कहना है कि एलडीएफ और 38.9% लोगों को कहना है कि यूडीएफ। 23.1% लोग ही हैं जो एनडीए के सपोर्ट में खड़े हैं और अन्य जो है वो 4.2% हैं जो ना तो एलडीएफ के हैं, ना यूडीएफ के, ना एनडीए के। इसके बाद 6% लोग कह रहे हैं कि हम अभी कह नहीं सकते, चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान हम बताएंगे आपको कि हम किस के सपोर्ट में खड़े हैं। अब समझने वाली बात यह भी है कि जो वोट वाइब ने सर्वे किया है, इस सर्वे में यह बताया गया कि कांग्रेस की जो गठबंधन पार्टी है यूडीएफ के लिए सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, यह वोट वाइब के सर्वे में पूछा गया। दिलचस्प वो बात यह है कि जिन नेता का चर्चा खूब होता रहा है, शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से, उनका परसेंटेज इसमें आपको सबसे हाईएस्ट दिखेगा। 28.3% लोग कह रहे हैं कि ये यूडीएफ गठबंधन के साथ कांग्रेस के जो नेता हैं शशि थरूर, उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात है कि सनी जोसेफ हैं, उन्हें 2% लोग कह रहे हैं कि सनी जोसेफ को बनाना चाहिए, और वीडी सतीशन है, उन्हें 15.7% लोगों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन नंबर 1 पर शशि थरूर चल रहे हैं केरल में सीएम फेस को लेकर। जो वोट वाइब का सर्वे है वो यही कह रहा है कि शशि थरूर को अगर सीएम फेस कांग्रेस या यूडीएफ के जो गठबंधन है वो मिलकर प्रोजेक्ट करती है तो फिर शशि थरूर सीएम फेस हो सकते हैं। उसके बाद जो आपको हमने 3 उसमें बताया, शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल भी इस लिस्ट में है सीएम फेस को लेकर। तो केसी वेणुगोपाल को लेकर 4.2% लोगों के पसंद केसी वेणुगोपाल है कि 4.2% लोग कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाना चाहिए, सीएम फेस के तौर पर इन्हें चुनाव में उतारना चाहिए। दूसरी बात है कि के सुधाकरन है, 5% लोगों के पसंद, और एके एंटनी है जो 4% लोगों के पसंद है, जो वो सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो ये सीएम फेस को लेकर जिन जिन का नाम वोट वाइब में आया है नंबर वाइज, उसमें सबसे नंबर पर है शशि थरूर, और उन्हीं के बारे में हमने आपको इसमें विस्तार से बताया कि सर्वे क्या कुछ कह रही है। इसके बाद इस लिस्ट में 2-3 नाम और भी जुड़े हुए हैं जो सीएम फेस के तौर पर लोग देख रहे हैं। मतलब इस सर्वे में पूछा गया है कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के लिए सीएम फेस कौन होना चाहिए, तो उसमें रमेश चेन्नीथला भी हैं जो 8.2% लोगों के पसंद है, के मुरलीधरन है 6% लोगों के पसंद, और अन्य के बारे में 27% लोग कह रहे हैं, 27.1% लोग कह रहे हैं कि अभी हम नहीं कह सकते कि हम किसे सीएम के तौर पर यहां पर देखना चाहते हैं या फिर हम वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 7 से 8 नाम आपको दिखाई दिए हैं
जिस सबको मिलाकर भी दिखेंगे तो शशि थरूर नंबर 1 पर है सीएम फेस के तौर पर। यूडीएफ और कांग्रेस गठबंधन में जो सबसे नंबर 1 सीएम फेस अगर प्रोजेक्ट हो अभी के अनुसार से सर्वे में, तो शशि थरूर ही आ रहे हैं। अब समझ ये भी लेते हैं कि वोट वाइब के सर्वे ने एलडीएफ की तरफ से भी यह सर्वे किया कि एलडीएफ की तरफ से आप किसे सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं। तो इसे जब आप देखेंगे तो आपके सामने ये जो लिस्ट दिखाई दे रहा है, आप जो ग्राफिक देख रहे होंगे, इस पर वोट वाइब का सर्वे है। पी विजयन जो अभी वर्तमान में सीएम है, उन पर 17.5% लोग कह रहे हैं कि हां पी विजयन ही होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं के पार्टी में जो दूसरे नंबर पर के शैलजा दिख रहे हैं, इन्हें ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब लोगों का कहना यह है, एलडीएफ में जो लोग हैं एलडीएफ को लेकर, कि यहां के शैलजा को सीएम बनाना चाहिए, न कि पी विजयन को। यह वोट वाइब का सर्वे है, इसमें यही कहा गया कि के शैलजा अगर सीएम होंगे इस बार तो बढ़िया होगा, और 24.2% लोगों के पसंद हैं के शैलजा। दूसरी बात है, मोहम्मद रियाज हैं 5.3% लोगों के पसंद, और MA बेबी हैं 5.8% लोगों के पसंद। तो यहां पर देखिए तो एलडीएफ में जो पी विजयन है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे आगे जा रहे हैं के शैलजा। अब इसमें दो नाम और भी है, जिसे आप 2-3 नाम देख रहे हैं कि एलडीएफ की तरफ से ही सीएम फेस को लेकर जो नाम है उसमें 5-6 नाम में से के विजयन, शैलजा, इसके अलावा एम गोविंदन का भी नाम है जो 2% लोगों की पसंद है। 2% लोग कह रहे हैं कि एम गोविंदन को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। के राधाकृष्णन है, इनमें 3.6% लोग कह रहे हैं कि के राधाकृष्णन के पसंद पर होनी चाहिए, सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद 41.5% लोग ये कह रहे हैं कि हमें अभी नहीं पता, हम अभी आपको नहीं कह सकते हैं कि कौन सीएम होगा जो हम उन्हें वोट देंगे। ये एलडीएफ की तरफ से बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा सीएम के पसंद नापसंद से ज्यादा नापसंद वालों की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। 41% लोग अभी ये कह रहे हैं कि हमें अभी नहीं पता है, अब हम चुनाव के वक्त में तय करेंगे कि हम किसको यहां पर एलडीएफ में समर्थन करेंगे और किसको समर्थन नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो सर्वे हमने आपको दिखाया, ये वोट वाइब का सर्वे है। 2026 में विधानसभा चुनाव होना है केरल में, और उससे पहले जो शशि थरूर को लेकर चर्चा हो रही है, जो यूडीएफ और कांग्रेस को लेकर, इन सब के बीच में पी विजयन है कि इस बार एलडीएफ से पी विजयन का नंबर आएगा या उनके जगह दूसरा कोई होगा। इन सब को मिलाकर वोट वाइब का सर्वे हमने आपको दिखाया। आपको कैसे लगे सर्वे के बारे में, आप भी अपना कमेंट और राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, और रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।